चलो आपसे एक बिजनेस लेसन सीखते हैं, ठीक है। लेट्स लर्न अ बिजनेस लेसन फ्रॉम यू। जैसे क्रिकेट में आप बिग मैच प्लेयर रहे, मैं देखा सुना अभी सोशल प्रॉब्लम्स को भी आप सुलझाने में लगे हुए हैं। तो आप कोई जन की रसोई, जन लाइब्रेरी प्रोग्राम रन करते हैं, तो बाकी लोग मैंने सुना 15-20 रुपए में खाने की प्लेट लोगों को दे पाते हैं, आप 1 रुपए में मैनेज किया है आपने। तो एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी का ही बिजनेस लेसन आपसे सीखना चाहते हैं, 1 रुपए में खाना आप कैसे खिला रहे हो? नहीं, एक्चुअली कोई इसमें बिजनेस की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो डिफ़ाइन करती है कि 1 रुपये में मैं खाना खिला सकता हूँ। एक्चुअली खिलाना तो फ्री में चाहते थे, लेकिन 1 रुपये हमने इसलिए रखा था क्योंकि जो भी व्यक्ति, मेरे लिए किसी भी इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो हमारी कम्युनिटी किचन में आए तो अपना सर नीचे करके ना आए, सर ऊँचा करके आए, क्योंकि मुफ्त में सिर्फ गुलामी मिलती है और कुछ नहीं मिलता, ये सच्चाई है। और कोई चीज़ मुफ्त में नहीं होती, किसी की जेब से निकल के किसी की जेब में जाती है। 1 रुपये इसलिए रखा जब वो छोटे बच्चे जब 1 रुपये डाल के आते हैं तो वो अपनी आंखें ऊंची करके खाना खाते हैं, सम्मान के साथ खाना खाते हैं। तो अगर आप किसी को खाना खिला ही रहे हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी खुद की आंखों में, और किस तरीके से आप प्यार से खाना खिला रहे हो। 1 रुपये से वो ऑपरेशनल कॉस्ट भी नहीं है, वो शायद 1 रुपये जो हम रोज़ कलेक्ट करते हैं वो सिर्फ हमारे वहाँ पर जो सफाई होती है जन रसोई की या हमारी रसोई की, उसी में लगता है। इनफैक्ट मेरी कमेंट्री का जितना भी, बहुत लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं और पूछा गया भी है और लाजमी भी है कि पिछले 4.5 साल में अपोजिशन ने भी बहुत सवाल पूछा है कि मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हूँ, मैं कमेंटेटर हूँ। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं कमेंट्री में जितना भी पैसा कमाता हूँ 1 रुपये भी अपने घर पे नहीं लाता। ये सारे जो पैसे, ये मेरे जो इनिशिएटिव है, चाहे वो 5,000 लोगों को रोज़ 1 रुपये में खाना खिलाना हो या फिर लाइब्रेरी बनानी हो, और वहाँ पर लाइब्रेरी बनाई है जहाँ पर हमने एक टाइम पे कूड़ा गिरता था, कूड़े घर को हमने लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया, कूड़े घर को हमने जन रसोई में कन्वर्ट किया, जहाँ पर एक टाइम पे लोग कूड़ा डालते थे अपने घर का और वहीं पर बैठ के खाना खाते हैं और वहीं पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। अच्छा, आपके इनिशिएटिव में आपने बताया कि कूड़े घर को बदल के आपने लाइब्रेरी बनाया, और एक मैंने सुना, महसूस किया कि गाज़ीपुर लैंडफिल पे आपका काफ़ी फोकस रहा, डे 1 से आपका प्रायोरिटी में रहा ये 2019 में। तो जो हाइट है गाज़ीपुर लैंडफिल की, वो मेरे ख्याल है कुतुब मीनार की हाइट कोई होगी 73 मीटर और इसकी 65 मीटर थी। तो सरकार के लिए कूड़े का पहाड़ हटाना, ये पहाड़ जैसा काम बन गया, क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? आज आप जाके देखिए कि कितना 50% नीचे आ चुका है वो। क्या किया आपने उसके लिए? कि वहाँ पर ट्रॉमल मशीन्स लगी हुई हैं जिससे वो कूड़े को ख़त्म करके, सेग्रीगेट करके, ख़त्म करके। अब बहुत अच्छी एक चीज़ आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि नितिन गडकरी जी ने जितने फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, वो जो कूड़ा है उसका कन्वर्ट करके वो फ्लाईओवर्स में यूज़ हो रहा है, रोड्स में यूज़ हो रहा है, वहाँ से टाइल्स बन रही हैं, वहाँ से मैन्योर बन रहे हैं कि जो खाद बनती है पार्क्स में, जो मानसून सीजन में जब खाद गिरती है। तो कितना % हमारा, क्योंकि गडकरी जी तो खैर हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, मेरे इवेंट्स में भी आए, बड़ा भारत शो में भी आए, वेस्ट टू वेल्थ ये उनकी फ़िलॉसफी है कि जो वेस्ट है उसको धन में कैसे कन्वर्ट कर दें। कितना % कूड़ा गडकरी जी की टीम लेके जा रही है? 30-40%। तो बाकी का क्या कर रहे हैं अब? बाकी का, जैसे मैंने आपको बोला, टाइल्स बनती है वहाँ पर, वहाँ से टाइल्स बनती है, वहाँ से मैन्योर बनता है। तो ये अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट किया जाता है। ट्रॉमल मशीन से पहले इसको सेग्रीगेट। क्या टारगेट है, क्लियरली बताइए, कब साफ हो जाएगा? जो मेरा मानना है कि अगले 3 साल में वो पूरा पहाड़ खत्म हो जाएगा। साफ कर देंगे? पूरा पहाड़ खत्म हो जाएगा। और ये That's very good, yeah, guys. That's great for us. और ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे घर के आसपास कोई कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये आप देख चुके हैं। नहीं, मैं समझ गया, सबके लिए है ये।